महागठबंधन में सीटों का बंटवारा अभी तक अंतिम रूप नहीं ले पाया है। वैसे दिल्ली में जो बैठक हुई उसके बाद सभी नेताओं ने कहा कि सब कुछ ठीक ठाक है, सीटों का बंटवारा हो चुका है, औपचारिक ऐलान भी हो जाएगा। लेकिन इस बीच जो तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया है कि जो भी घटक दल हैं ज़्यादा सीटों की मांग को लेकर खेल बिगाड़ रहे हैं, उनको देश की जनता माफ़ नहीं करेगी। इसका मतलब कि सब कुछ ठीक ठाक नहीं है और अभी भी पेच फंसा हुआ है। इस मामले पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ हैं आरजेडी के राष्ट्रीय महासचिव शिवानंद तिवारी जी। सर, पेच कहाँ फंसा हुआ है? हम नहीं जानते हैं कहाँ पेच फंसा हुआ है, इसलिए कि बातचीत सब हुई दिल्ली में, बैठक हुआ दिल्ली में, हम उस बैठक में शामिल नहीं हैं, इसलिए हमको जानकारी नहीं है फर्स्ट हैंड कि कहाँ मामला फंसा हुआ है। हमारी जानकारी के अनुसार कहीं मामला फंसा हुआ नहीं था, सब कुछ तय हो गया था। यहाँ तक कि जीतन राम मांझी परसों आए पटना, उनके साथ अखिलेश भी आए कांग्रेस पार्टी के। अखिलेश से कल हमारी मुलाकात हुई बीबीसी वाले कार्यक्रम में, उन्होंने भी बताया कि नहीं सब कुछ ठीक है। जीतन बाबू का हमने सुना कोई आप ही लोगों के तरह का टीवी वाला कोई चला रहा था, उसमें उन्होंने उनकी बातचीत से भी लगा कि सब कुछ तय हो गया है। लेकिन तेजस्वी का जो ट्वीट आप बता रहे हैं, ट्वीट हमने देखा नहीं है। अगर इस तरह का ट्वीट है तो इससे कोई भी निष्कर्ष यही निकलता है कि सब कुछ माने बहुत ठीक नहीं है। लेकिन ये बात बिल्कुल ठीक है कि जो परिस्थिति है उसको देख करके, अब आप बता रहे हैं कि जीतन बाबू नाराज हैं। अब हमको नहीं लग रहा है, जो आपकी जानकारी है, हमको नहीं जानकारी है कि इनको तालमेल में कितनी सीटें मिली हैं, लेकिन आप हमको बता रहे हैं कि 2 सीट मिली, 3 सीट मिली है सर। तो बोले अब इसके बाद नाराजगी का क्या मतलब है? वो कह रहे हैं कि रालोसपा से 1 सीट ज्यादा अब ये तो जबरदस्ती क्यों, किस आधार पर ज्यादा? उसके 3 MP रहे हैं, सिटिंग MP रहे हैं उसके 3 MP, आपका तो 1 विधायक है। ये जीतन बाबू सीनियर आदमी हैं, ये तो माने वो कहावत है ना हम लोगों के यहाँ कि बच्चा और बूढ़ा, वो हालांकि हम दोनों की उम्र बराबर है, लेकिन कहावत है ना कि बच्चा बूढ़ा दोनों का स्वभाव एक हो जाता है, तो हम क्या माने? तो ये हम उनसे हाथ जोड़ी हम करेंगे, उनसे हमारा निवेदन होगा कि जो चुनौती है ऐतिहासिक, उसको समझे इस बात को। पूरे देश भर में दलित समाज जो है गुस्से में है, उसको लग रहा है कि नहीं साहब ये सरकार जो है दलित विरोधी है। इस बात को नहीं समझेंगे, इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि जीतन बाबू जो है इस बात को समझेंगे और जो है उसको कबूल करके नहीं 100% संतुष्ट हैं, 75% ही संतुष्ट हैं, तो भी उनको एकदम जी जान से इस काम में लगना चाहिए। सन ऑफ मलाह मुकेश सहनी तो इतने नाराज हैं, कह दिया कि चुनाव ही नहीं लड़ेंगे। हम उनका बयान सुन रहे थे मुकेश का, और मुकेश के हम बहुत प्रशंसक हैं। हम देखा कि कहीं से उस आदमी में कोई ऐसा नहीं है कि यही होना चाहिए नहीं तो वैसा। उनके बातचीत से ऐसा लग रहा था, कहीं चेहरे पर उस तरह से दिखाई नहीं दे रहा था कि गुस्सा है, फ्रस्ट्रेशन है। उन्होंने कहा कि हम 400 सीट पर लड़ाएंगे, तो अच्छी बात है, उनको लोग राज्यसभा में भेजे। इस तरह की कोई बात हुई होगी, ऐसा नहीं है कि उन्होंने बिल्कुल कहीं ना कहीं बात हुई होगी, राहुल जी से बात हुई हो, तेजस्वी से बात हुई हो और किसी से बात हुई हो, लेकिन हमको उसके चेहरे से, बॉडी लैंग्वेज से ही लगा कि उसमें कहीं गुस्से का भाव नहीं था। उनको आश्वासन मिला है कि राज्यसभा से जा सकते हैं। हम नहीं कह सकते हैं, ऐसा लगा बॉडी लैंग्वेज नहीं अभी कैसे लिखा हुआ है बॉडी लैंग्वेज में कि राज्यसभा में जाएंगे, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि नहीं लड़के अगर जो प्रचार करते हैं तो कहीं ना कहीं से बने उसका आदर तो होना चाहिए, सम्मान तो होना चाहिए। सर, अभी कांग्रेस की भूमिका को कैसे देखते हैं? कांग्रेस पार्टी ने बहुत बार्गेन किया और उस वजह से ही हमको बहुत अच्छा नहीं लगा, हमको बहुत अच्छा नहीं लगा। और हम अभी भी कह रहे हैं कि मान लीजिए किसी को नाराज है 1 सीट से, तो कांग्रेस को 1 सीट घटा करके करना चाहिए हर हालत में। बल्कि हम कहेंगे कि अरविंद केजरीवाल के साथ भी दिल्ली में कांग्रेस पार्टी को करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी को ही माने मुख्य भूमिका निभानी है। इधर से सत्ताधारी में बीजेपी निभा रही है, आप देखिए कि किस ढंग से झुक करके बीजेपी जो है अपने छोटे छोटे दलों से समझौता कर रही है। अभी एक पिछले लोकसभा चुनाव में 1 सीट मिला था अपना दल को, अनुप्रिया जो है वो मिनिस्टर हैं, अभी जो है दूसरा सीट भी दे दिया उसको, वो संतुष्ट नहीं थे। तो सीखिए, यहाँ 22 सीट में 17 सीट पर लड़ रही है कांग्रेस पार्टी, बाकी जो है नीतीश कुमार को दे दिया। तो ये सब तो करना पड़ता है ना भाई, बड़े कॉज के लिए इस सब तरह की बात को सहना पड़ता है। इसलिए कांग्रेस पार्टी को तो निश्चित रूप से जिस ढंग से भूमिका का निर्वहन होना चाहिए था,
हम एक पुराने पॉलिटिकल वर्कर हैं, हम आरजेडी के वाइस प्रेसिडेंट के नाते हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन एक पॉलिटिकल वर्कर के नाते हम कह रहे हैं कि हम लोग चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी जो है वो मजबूत हो, कांग्रेस पार्टी सत्ता में आए, सत्ता में नहीं आते मजबूत विपक्ष के रूप में रहे। तो उसको देश भर में लड़ना है। कई राज्य हैं जहां उसको सीधे बीजेपी से लड़ रही है, 5-6 राज्य हैं। हम लोग तो इस रीजनल पार्टी हैं ना भाई, हमको तो 20 पर 21 पर अधिक से अधिक लड़ना है, या 1 या 2 झारखंड में लड़ना है। राहुल और प्रियंका में से किसको ज्यादा मानते हैं कि पार्टी को आगे ले जा सकते हैं? तो ये सब में हम नहीं जानते हैं, राहुल और प्रियंका में हमारे लिए सब बराबर हैं। लेकिन कौन ज्यादा आगे ले जा? सब ज्यादा वादा का कम नहीं है, सबको हम एक ही तराजू पर एक ही पलड़ा पर तौलते हैं। जैसे तेजस्वी यादव ने ट्वीट करके चेताया है, आप क्या सलाह देंगे सहयोगी दलों को? विरोधी लोग कहेंगे कि नहीं साहब, ये गठबंधन मजबूती के साथ होना चाहिए, गठबंधन जो है गड़बड़ नहीं होना चाहिए, इसका लाभ जो है एनडीए को मिलेगा। और सारे के सारे लोग जो गठबंधन बना के लड़ना चाहते हैं उनका एक ही मकसद है कि हम परास्त करें, इसलिए कि ये जो है आगे, अभी साक्षी महाराज ने कहा है, उन्नाव के जो सांसद हैं, कि अंतिम है, इस बार आप वोट डाल लीजिए, उसके बाद हमारी सरकार बनेगी, नरेंद्र मोदी की सरकार बनेगी और वोट नहीं होगा, ये उन्होंने साक्षी महाराज ने कहा है। तो ये बात जो है सब लोग समझ जाएं, चाहे मुकेश सहनी हो, चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो, या जीतन राम मांझी हो, खास करके पिछड़े और दलित जो लोग हैं, इनको जो भी स्पेस मिला है वो मिला है लोकतंत्र से, लोकतंत्र से मिला है। लोकतंत्र नहीं रहेगा, चुनाव नहीं रहेगा, इनको पूछेगा कौन भाई? कोई मुसहरटोली में जाएगा वोट मांगने के लिए? तेजस्वी यादव ने भी एक दूसरा ट्वीट किया है, कहा है कि इस बार के बाद वोट करने का अधिकार मिलेगा भी कि नहीं। कहा, हम ये कह रहे हैं ना कि आपको क्या नाम है, साक्षी महाराज का हमने अभी पढ़ा, 1 घंटा पहले पढ़ा, अपने कंस्टिट्यूएंसी में उसने कहा कि इस पर हमको जम के वोट दीजिए, इसके बाद वोट डालने का मौका आपको नहीं मिलेगा। कांग्रेस को भी चेत जाना चाहिए हैं? कांग्रेस को चेत जाना चाहिए, सबको चेत जाना चाहिए, और खास करके जो पिछड़े हैं, जो दलित हैं, जो माइनॉरिटी के लोग हैं, इनको और ज्यादा चेतना चाहिए, क्योंकि डेमोक्रेसी के बिना इनका जो है पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस नहीं रहेगा। इनको जो कुछ भी स्पेस मिला है वो डेमोक्रेसी के चलते और वोट के चलते मिला है। वोट अगर नहीं रहता, आप 52-57 की बात कल्पना कीजिए, वोट लड़ने वाली पार्टियां, खास करके कांग्रेस पार्टी बड़े आदमी के दरवाजे पर जाती थी, खा पी के निकली, और दरवाजे वाला ने कहे जा ही रहोगा, निश्चिंत रही, कोई बूथ पर जाता नहीं था। अब स्थिति बदली है, जैसे जैसे चुनाव बढ़ा वैसे वैसे जो है, अब देखिएगा जो 1977 का चुनाव है उसमें पिछड़ों ने अगड़ों को ओवरटेक किया पार्लियामेंट के मेमोरी में। तो ये संभव हुआ, और आज जो मैंने दलितों के घर पर भी मुसहरटोली में भी जाके हाथ जोड़ करके वोट मांगना पड़ रहा है, ये वोट के राज के चलते है। तो अगर साक्षी महाराज की जो भविष्यवाणी है वो सफल हो गई तो फिर जो है समझ लीजिए कि क्या होगा। तो आपने देखा कि जो शिवानंद तिवारी जी हैं, इनकी सलाह है कि आप चेत जाइए, आप विपक्ष में जितने भी घटक दल हैं चेत जाइए और अपने वोट का इस्तेमाल करिए, और अपने एकता दिखाकर बीजेपी को सत्ता से बेदखल करिए, नहीं तो हो सकता है कि आपको वोट देने का अधिकार ही न मिले।